संडे स्टोरी। अल्फ्रेड डनहिल इंग्लैंड में रहते थे। 1906 की बात है। एक चर्च में काम करते थे और वहाँ पे हर 1 घंटे में बेल बजाया करते थे। कुछ समय के बाद चर्च के जो प्रीस्ट थे उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि कोई भी व्यक्ति हमारी चर्च में अगर अनपढ़ होगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और अगर कोई अनपढ़ है भी सही तो उसको 6 महीने का समय दिया जाता है। 6 महीने में अगर नहीं पढ़ा तो नौकरी छुट्टी। तो अल्फ्रेड डनहिल ने सोचा कि मुझे तो सिर्फ बेल ही तो बजानी है, मुझे पढ़ लिख के क्या मिलने वाला है। और उन्होंने 6 महीने बिना पढ़े लिखे बिता दिए। जब हेड पादरी ने बुलाया तो उन्होंने यही कहा कि मुझे तो सिर्फ हर घंटे में बेल बजानी है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मगर हेड प्रीस्ट ने उनको नौकरी से निकाल दिया। जब चर्च से बाहर निकला तो उसको तलब उठी अल्फ्रेड डनहिल को कि क्यों ना सिगरेट पी जाए। और वो 1 मील, 1.5 मील, 2 मील चलता रहा, कोई सिगरेट की दुकान नजर नहीं आई। और जब सिगरेट मिली तब उसने सोचना शुरू किया कि क्यों ना मैं चर्च के बाहर ही सिगरेट बेचना शुरू कर दूं। सारे लोग मुझे जानते हैं एज बेल बॉय, तो मेरी दुकान भी चल जाएगी। और उसने क्या करना कि कहीं से सिगरेट खरीदनी और अपने चर्च के बाहर आके बेचनी शुरू करी, और उसका ये बिजनेस बढ़ता चला गया। इतनी देर में 1909 में उन्होंने बाकी सारी चर्चेस इंग्लैंड की उनमें भी जाके सर्वे किया और ये देखा कि सिगरेट तो बहुत दूर जाके मिलती है। तो उन्होंने अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू किया और हर चर्च के बाहर एक सिगरेट की दुकान लगानी शुरू करी। और धीरे धीरे करके उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, इस लेवल पे आ गया कि इंग्लैंड से यूएसए तक पहुंचना शुरू हो गया। और उन्होंने टोबैको की जो पाइप होती है वो भी बनानी शुरू कर दी। जब मिलियनर, मल्टी मिलियनर हो गए तो एक दिन प्रेस रिपोर्टर आई और उन्होंने कहा कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आप अपने बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया कि मैंने इस तरीके से शुरू करी थी और अब मैं मल्टी मिलियनर हो चुका हूं। तो जर्नलिस्ट ने पूछा कि हमें पता लगा है कि आप तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जरा भी पढ़े लिखे नहीं हैं, और अगर आप पढ़े लिखे होते तो आज तो मल्टी मिलियनर क्या, बिलियनर क्या, ट्रिलियनर होते। तो डनहिल हंस पड़े, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी उसी चर्च में घंटी बजा रहा होता। What is the moral of the story? Moral is आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए। और अगर ये मन में आ गया कि एडवर्सिटी को भी एक अवसर बना देंगे, एक अपॉर्चुनिटी बना देंगे, तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। सिर्फ अंदर जद्दोजहद होनी चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस संडे।